जय माता दी, जय नारायणी की। नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, जब कोई भी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है उसे कहा जाता है गोचर में परिवर्तन आना। और आज का यह एपिसोड शुक्र ग्रह के गोचर में परिवर्तन पर आधारित है। स्नेह दर्शकों, 12 फरवरी की प्रातः 4:52 अर्थात 11 और 12 फरवरी की 11 फरवरी के मध्य रात्रि और 12 फरवरी की अर्ली मॉर्निंग प्रातः आप कह सकते हैं 4:52 में कंफर्ट के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, खूबसूरती ब्यूटी के कारक, लग्जरियस लाइफ के कारक शुक्र ग्रह धनु राशि से आगे बढ़कर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और पहले से ही मकर राशि में सूर्य, बुध और मंगल भी विराजमान है। शुक्र ग्रह का मकर राशि में प्रवेश करना चतुर्ग्रही योग बन रहा है। लेकिन मेरे प्रिय दर्शकों, बहुत जल्दी सूर्य ग्रह मकर राशि से आगे बढ़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 19 फरवरी को बुध ग्रह भी मकर राशि से आगे बढ़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन दैत्याचार्य शुक्र ग्रह 7 मार्च तक निरंतर मकर राशि का ही गोचर करेंगे, अर्थात मकर राशि में ही निवास करेंगे, भ्रमण करेंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर में किसी भी ग्रह का परिवर्तन होना संपूर्ण सृष्टि पर इसका विशेष प्रभाव तो होता ही होता है, मनुष्य मात्र पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। मेरे प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह को कंफर्ट का कारक, शुक्र ग्रह को लग्जरियस का कारक, शुक्र ग्रह को भौतिक संसाधनों का कारक, शुक्र ग्रह कलात्मक भी होता है। यही शुक्र ग्रह ब्यूटी का कारक भी होता है। शुक्र यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी अर्जित करता है उसका अच्छा उपभोग कर पाता है। ठीक इसके विपरीत यदि शुक्र ग्रह किसी व्यक्ति विशेष की पत्रिका में योग कारक न हो, लाभदायक न हो, उन्नति कारक न हो, तो व्यक्ति जीवन में जितना कमाते हैं उसका संचय नहीं कर पाते। या तो उनसे कोई ऋण के रूप में ले लेता है और सही समय पे पैसा वापस नहीं आने के कारण व्यक्ति जो भी अर्जित करता है उसका उपभोग नहीं कर पाता है, अथवा व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं निरंतर चलती रहती हैं जिसके कारण व्यक्ति जो भी अर्जित करता है उसको भोग नहीं कर पाता है। स्नेह दर्शकों, शुक्र ग्रह किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, अब शुक्र ग्रह कुछ दिन के लिए चतुर्ग्रही योग में सम्मिलित होने जा रहे हैं। जैसे ही 12 फरवरी को प्रातःकालीन 4:52 में शुक्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि से आगे बढ़कर अपने शिष्य शनि की मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्यादि नवग्रहों के राजा सूर्य, युवराज बुध, सेनापति मंगल स्वयं शुक्र ग्रह का वेलकम करेंगे। और यह चतुर्ग्रही जो योग बनेगा इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यह जो ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम है, अर्थात गोचर पर आधारित विशेष जो एपिसोड है, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि लगभग 7 मार्च तक, जब तक शुक्र ग्रह शनि की राशि में रहेंगे, इस गोचर में परिवर्तन का आपकी राशि के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा, इस पर आपसे करूंगा विस्तृत चर्चा। लेकिन उससे पहले यदि पहली बार आप हमारे इस
यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही साथ यदि आप अपनी किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी शंका का उचित और सटीक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी भी तरह का वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी वास्तु विजिट की अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मेरे स्नेही दर्शकों, लग्जरी, ब्यूटी, कंफर्ट के कारक शुक्र ग्रह 11 और 12 फरवरी के मध्य रात्रि से लगभग 7 मार्च तक लगभग 26 दिन तक रहेंगे। कहां? 26 दिन तक रहेंगे मकर राशि में। इसलिए दर्शकों, यदि आपकी राशि है सिंह तो अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके कहां? 6ठे भाव में। और सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह होते हैं तृतीय भाव, जो होता है घर परिवार, भाई बहन का, सिबलिंग का। साथ ही साथ 10वां भाव होता है प्रोफेशन का। अब शुक्र पहुंच गए कहां? 6ठे भाव में, जो होता है किसका कारक? ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि का कारक। और शुक्र की दृष्टि रहेगी द्वादश भाव पर। अचानक वो चाहे यात्राओं से संबंधित हो, यदि आप शिक्षा में विदेश की तरफ जाना चाहते हैं। साथ ही साथ 12th हाउस बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपके पास भी अद्भुत समय है यदि आपकी राशि है सिंह। यदि इस अवधि में आप शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त कर सकते हैं तो निश्चित मान के चलेगा आपके जीवन में भी 4 चांद लग सकते हैं। आप भी लग्जरियस रिलेटेड वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी बहुत अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन कैसे? सिंह राशि वाले जातकों को इस अवधि में क्या करना है? शुक्रवार के दिन सौभाग्यहीन यदि कोई स्त्री हो उसकी मदद करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन दही शिवलिंग पर अर्पण करें और श्वेतार्क जो पुष्प होता है मां पार्वती को अर्पण करें। निश्चित शुक्र ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय दर्शकों, 11 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक शुक्र ग्रह रहेंगे मकर राशि में। यदि आपकी राशि है कन्या तो अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके पंचम भाव में। और पंचम भाव किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह होते हैं सेकंड हाउस होता है धन। वो भी कौन सा धन? जो आपका बैंक बैलेंस है, आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद है। 9वां भाव होता है भाग्य का कारक। और अब शुक्र ग्रह पहुंच गए हैं कहां पर? पंचम भाव में, और वो भी चतुर्ग्रही योग के साथ में। बुध ग्रह साथ में है तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। अद्भुत संयोग है कन्या राशि के जातकों के लिए भी। तो यदि आपकी राशि है कन्या, इस अवधि का आप भी हर तरह से लाभ उठा सकते हैं। अपने भाग्य को समृद्ध कर सकते हैं। आप आर्थिक क्षेत्र में अपने बैंक बैलेंस में आप वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि लंबे समय से आपके पास सर्विस नहीं थी तो सर्विस में उन्नति के बहुत अच्छे योग बनते हैं। क्या करें? यदि आपकी राशि है कन्या तो आपके पास अद्भुत समय है। नित्य लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती का आप पाठ कीजिए। प्रयास करें, यदि आप कर सकते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा आप श्री सूक्ष्म का नित्य पाठ करें। और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर दूध और नारियल अर्पण कर दें। निश्चित शुक्र ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है तुला तो अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर गए हैं आपके चतुर्थ भाव में। और तुला राशि वालों के वैसे ही शुक्र ग्रह राशि के स्वामी होते हैं। आपके लिए शुक्र होते हैं लगन राशि के कारक और अष्टम भाव के कारक। चतुर्थ भाव में शुक्र प्रवेश कर जाना, चतुर्थ भाव होता है परिवार का, और 10वें भाव पर शुक्र की दृष्टि हो जाना 10वां भाव हो जाता है प्रोफेशन का।
अद्भुत समय यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। और इस परिवर्तन का जो कुछ राशियों पर विशेष प्रभाव रहेगा उसमें से तुला राशि भी है। आपके राशि के स्वामी आपके घर में आ रहे हैं, चतुर्थ भाव। क्या करें, तुला राशि के जीवन, तुला राशि के जातकों के जीवन में भी अथाह उन्नति और समृद्धि बनी रहे। आप शुक्र के बीज मंत्र का नित्य पाठ करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी के आरती का आप नित्य पाठ करें। और एक नियम बना लें, हर शुक्रवार के दिन पंचामृत की जितनी मात्रा हो उतनी मात्रा में उसमें दही मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें। और 5 बिल्व पत्र यदि आप शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो शारीरिक क्षेत्र में आपको समृद्धि प्राप्त होगी, परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा, अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति मिलेगी। साथ ही साथ व्यवसाय है तो अद्भुत उन्नति की संभावना रहेगी और भाग्य में वृद्धि प्राप्त होगी। अवश्य आपको यह उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ इस उपाय करने से यदि आप सर्विस में हैं तो आपको पद प्रमोशन के साथ अतिरिक्त दायित्व तो मिलेगा ही मिलेगा, जिससे आपके आर्थिक उन्नति में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति के योग बनेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है वृश्चिक तो अब शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव जो होता है शिवलिंग अर्थात भाई बहन का कारक, वहां पर प्रवेश करने जा रहे हैं। 11 फरवरी से लगभग रहेंगे कब तक, 7 मार्च तक। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह होते हैं द्वादशेश के कारक, विदेश से संबंधित किसी भी क्षेत्र, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड क्षेत्र का कारक। वृश्चिक राशि के जातकों में, वृश्चिक राशि के जातकों की पत्रिका में शुक्र होते हैं सप्तम भाव के कारक, जीवन साथी, जीवन संगनी के कारक। अब शुक्र ग्रह तृतीय भाव भाई बहन के घर में, शिवलिंग के घर में प्रवेश कर रहे, दृष्टि रहेगी भाग्यस्थान पर। आपके पास भी अद्भुत समय है यदि आपकी राशि है वृश्चिक। भाई बहनों से रिश्ते मधुर हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में उलझनों से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है, भाग्य में वृद्धि हो सकती है। और यदि किसी भी तरह से आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के भी मार्ग भी आपके प्रशस्त हो सकते हैं यदि आप शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त करते हैं। तो क्या करें वृश्चिक राशि के जातक, शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु किसी जरूरतमंद व्यक्ति को समर्पित करें, दूध को छोड़कर। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन गौ माता को रोटी के ऊपर घी और चीनी या चीनी का बूरा मिलाकर गौ माता को खिलाए, निश्चित आपको शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है धनु, मकर, कुंभ और मीन, तो इस परिवर्तन का आपकी राशि पर रहेगा कैसा प्रभाव, इस चतुर्ग्रही योग का आपके व्यक्तिगत जीवन में आएगा कितना परिवर्तन, जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तो मेरे प्रिय दर्शकों, 11 फरवरी से लेकर 7 मार्च लगभग 26 दिन तक शुक्र ग्रह रहेंगे मकर राशि में। और मकर राशि में शुक्र ग्रह के इस गोचर का, इस ट्रांजिशन का आपकी राशि पर क्या पड़ेगा विशेष प्रभाव, किस तरह से आप इस अवधि का लाभ उठा सकते हैं, उसी पर आधारित है हमारा यह प्रोग्राम। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे एक विशेष और लाजवाब नई खोज के साथ। तब तक के लिए जय नारायण की नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।